नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर हम प्रीवियस क्लासेस पर डिस्कशन कर चुके हैं। तो उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए उसके कुछ पैराबोला से रिलेटेड और पैराबोला से जुड़े हुए जो भी कॉन्सेप्ट होंगे थोड़ा सा लेवल बढ़ते हुए जाएगा। और इसमें जैसे अपना जेई मेंस, IIT, मतलब ये जितनी भी है, अगर हम आपको बात करें टीजीटी पीजीटी हो गया, स्टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, है ना, और क्लास 11th हो गया या 12th का IIT हो गया, और किसी भी राइटर का आप बुक उठाएंगे उसमें सब में आपको ये पैराबोला से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए, तो आज हम इस पैराबोला से रिलेटेड लेक्चर 4 है हमारा आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो हम क्या फाइंड करेंगे? फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट इन द पैराबोला, मतलब परवलय में किसी भी बिंदु की स्थिति कैसे पता करें, ये हम आज अपने इस लेक्चर नंबर 5 में डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। तो क्या करेंगे? फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, पोजीशन ऑफ the point, ठीक, in the parabola, in the parabola, clear? तो find the position of the point in the parabola, मतलब परवलय में किसी भी बिंदु की स्थिति को ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो सपोज करिए कि हमारा एक डायग्राम समझते हैं। सपोज करिए कि ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया और ये हमारा पैराबोला। क्लियर? अब कोई भी एक पॉइंट लेट करते हैं P। सपोज करिए कि कोई हमारा पॉइंट है P, तो P पॉइंट है हमारा, ठीक, पॉइंट हमारा है P। अब ये पॉइंट, ये पैराबोला जो हमारा क्रिएट हुआ है, इस पॉइंट के अंदर भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ठीक, या ऑन दी पैराबोला भी हो सकता है, ठीक, या अपना इस पैराबोला के बाहर भी कोई पॉइंट हो सकता है, ठीक। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन यहां से अराइज होगा आपके लिए कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट इन द पैराबोला, मतलब एक पॉइंट आपको गिवन रहेगा और एक पैराबोला का इक्वेशन गिवन है बेटा, ठीक। तो हमें क्या करना है, उसकी पोजीशन बताना है कि वो पैराबोला के इनसाइड है पॉइंट, या ऑन दी पैराबोला है, या आउटसाइड ऑफ दी पैराबोला है। तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा कुछ पॉइंट नोट डाउन करेंगे, है ना, ठीक। पॉइंट नोट डाउन करेंगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट या फैक्ट भी कह सकते हैं, ठीक। चलिए, तो नंबर 1 है व्हेन, ठीक, नंबर 1 है सपोज दैट कि हमारा पैराबोला है fx1 y1 इक्वल टू, ठीक, y स्क्वायर, क्या है हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना, मतलब कहने का तात्पर्य है कि fxy इक्वल टू y स्क्वायर माइनस का 4ax। क्लियर? ये हमारा मान लीजिए पैराबोला है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि पहले फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं कि व्हेन, मतलब जो पॉइंट होगा, तो fx1 y1, ठीक, x1 y1 इज लेस देन 0, ठीक। अगर जो भी हमारा पॉइंट होगा वेयर पॉइंट P x1 y1, जो x1 y1 है, ये हमें एक पॉइंट गिवन रहेगा और ये पॉइंट हम किस पे पुट करेंगे? ये हमारे पैराबोला पर पुट करेंगे। और अगर हमारा पॉइंट 0 के लेस देन आ रहा है तो कैसा पैराबोला हमारा क्रिएट, मतलब पॉइंट हमारा किस स्थिति में है? तो क्या स्थिति में हो जाएगा?
the point, hence the point P x1 y1 inside hence the point P is inside the पैराबोला। तो पैराबोला के कहां लाई कर रहा है? इनसाइड दी पैराबोला। ठीक, मतलब लाई जो हमारा कर रहा है वो किधर कर रहा है? इनसाइड दी पैराबोला। ठीक है, दूसरी कंडीशन पर लिखते हैं लाई दी आउटसाइड दी पैराबोला। ठीक, मतलब जो पॉइंट है हमारा आउटसाइड कब लाई करेगा? क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, जब हमारा पैराबोला fx1y1 इज ग्रेटर देन 0 हो जाए, क्या हो जाए बेटा? इज ग्रेटर देन 0, तो द पॉइंट लाई दी आउटसाइड दी पैराबोला, है ना? तो इस स्थिति में, ठीक, इस स्थिति पे therefore the points is lie the outside the पैराबोला। क्लियर? मतलब अगर हमारा f जो पॉइंट हमें p गिवन रहेगा, f अगर हम किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला, जो भी हमें पैराबोला इक्वेशन गिवन रहेगी उसमें हम पुट करेंगे, अगर ये 0 से बड़ा है तब हमारा क्या हो जाएगा बेटा? आउटसाइड हो जाएगा। पॉइंट हमारा कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। क्लियर? यहाँ हो जाएगा, यहाँ। ठीक, और इन साइड की जब बात की थी पहले तो यहाँ हो जाएगा। ठीक, x1 y1। क्लियर? चलिए, तीसरी कंडीशन है हमारी the points lie on the पैराबोला, मतलब ऑन दी पैराबोला। तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी? कंडीशन हमारी हो जाएगी, सपोज करिए कंडीशन हमारी हो जाएगी, यहां लिख लीजिएगा f x1 y1, ठीक, इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा बेटा? इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर? तो ये तीन कंडीशन है ना? ये तीन कंडीशन है। जब ऐसी पोजीशन हमें मिलती है तो ऑन दी पैराबोला, पॉइंट्स दी लाई ऑन दी पैराबोला, एंड जब ऐसा अगर लेस देन अगर मिल रहा है तो इनसाइड दी पैराबोला, एंड इज ग्रेटर देन मिल रहा है तो आउटसाइड दी पैराबोला। चलिए अब इससे कुछ क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, आई होप डियर स्टूडेंट सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक, तो सबसे पहले फर्स्ट वाले पर डिस्कशन करेंगे और हम देखेंगे कि जो हमारा पॉइंट है डियर स्टूडेंट, जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट से बहुत सी चीजें क्लियर होंगी या बहुत सी चीजें आगे भी, बहुत से कॉन्सेप्ट आगे क्रिएट होंगे, है ना? तो उस पॉइंट्स की वजह से हम देखते हैं कि कितनी कंडीशन आगे चलकर हमें प्राप्त होती हैं, फाइंड आउट होती हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट ले रहे हैं। ठीक, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट हमारा क्या ले लेते बेटा? ले लेते हैं -2 and 3। ठीक, -2 and 3। ठीक, किसके? विथ रिस्पेक्ट टू
टू दी पैराबोला, कोई कोई पैराबोला भी कहता है पैराबोला। ठीक, तो पैराबोला हमें क्या गिवन है बेटा, देख लीजिएगा। ठीक, सपोज करिए कि 2x² माइनस का 3y, क्लियर, या अपन ऐसा कर लेते हैं 3x प्लस 2 माइनस वाई स्क्वायर जी। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ द पैराबोला है। चलिए, तो अब इस पे पुट करके हम चेक कर लेते हैं। वी हैव इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ठीक, तो पैराबोला की इक्वेशन f x1 y1, ठीक, स्केल टू 2x1 का होल स्क्वायर माइनस 3x1 प्लस 2 माइनस y1। ठीक, अब हमें पॉइंट क्या गिवन है बेटा, पॉइंट हमारा ए, तो f कितना है, -2 और 3, मतलब हमारा x1 की जगह -2, y1 की जगह +3। चलिए पुट कर देते हैं। तो अब हम देखेंगे इस पे क्या बनेगा बेटा, 2 इंटू x1 मतलब -2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू -2, ठीक, प्लस 2 माइनस, ठीक, y1 हमारा कितना बेटा 3। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अब ये हमारा जैसे बनेगा 4 आ गया, ठीक, सॉरी 2 हो गया, 2 इधर हो गया, 4 हो गया, ठीक, माइनस का प्लस हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस का 3, क्लियर। अब हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा, प्लस 6 हो गया, क्लियर, प्लस 2 हो गया और माइनस का 3 हो गया। तो चलो अब इस देखते हैं, तो 10 आ गया और 13 आ जाएगा, कितना आ गया बेटा, 13 आ गया। अब ये हम देखते हैं कि जो 13 है हमारा वो 0 से क्या है, बड़ा है, क्या है, 0 से बड़ा है। तो हमारा पॉइंट जो था f -2, तो देयरफॉर 3, ठीक, इज ग्रेटर देन 0, क्या है, इज ग्रेटर देन 0, हेंस द पॉइंट्स लाई आर आउटसाइड द पैराबोला। कहाँ पॉइंट लाई कर रहा है, आउटसाइड द पैराबोला। ठीक, तो क्या लिखेंगे, द पॉइंट -2 and 3 lie outside the parabola। ठीक, बस यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं। ठीक, आई होप डियर स्टूडेंट सारी बातें क्लियर हो रही होंगी, कुछ चीजें कट नहीं रही। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहली बात हम आपको बता दें डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट माइंड में आपके कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आप क्वेश्चन को रटने का प्रयास मत करिए, ठीक, आप कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस करें। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे और आपको जब कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो जाएं कि आप खुद क्वेश्चन क्रिएट करने लगे, तो समझ जाइएगा कि आपको किसी टाइप का भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो उसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक, तो हमें कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस करना है, क्वेश्चन के डिजिट पर उसको हमें रखना नहीं है, कॉन्सेप्ट लेकिन माइंड में हमेशा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आउटसाइड या इनसाइड हो या ऑन दी पैराबोला हो तब बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं हम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दी, फाइंड द पोजीशन ऑफ दी क्वेश्चन। ठीक, फाइंड दी, ठीक, पोजीशन ऑफ द पॉइंट, ठीक, तो फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट इन दी, ठीक, तो पॉइंट हम ले लेते हैं कोई, ठीक, पॉइंट क्या ले लेते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं पॉइंट। चलो हम ले लेते हैं 1 और 2, 1 and 2 विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला, विद
रिस्पेक्ट टू पैराबोला। क्लियर? तो पैराबोला हम ले लेते हैं कुछ y स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 6y ले लेते हैं प्लस 1। ठीक, माइनस का 10x। ठीक, चलिए हमारा क्या है पैराबोला। सो देख लीजिए, पोजीशन फाइंड कर लीजिए। तो वी हैव इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ठीक, क्या है बेटा गिवन f(x1y1) इक्वल टू क्या है y स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 1 और माइनस का 10x। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी पैराबोला के ही फॉर्म होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। अभी इसके आगे जस्ट ऐसे ही हम इसको खत्म करेंगे, नहीं जितना भी कॉन्सेप्ट है सारा क्लियर करके जाएंगे। ठीक, पैराबोला अब जितने भी लेक्चर हो जाए उसमें कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये भी पैराबोला का पार्ट है, ये स्टैंडर्ड ऑफ द पैराबोला नहीं है, बस इतनी बात है। तो चलिए, अब ये हो गया पॉइंट हमारा क्या था बेटा 1 और 2 पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा f(1 and 2) इसके देख लीजिए। तो 2 का होल स्क्वायर माइनस का 6 इंटू 2, ठीक, प्लस 1 माइनस का कितना हो बेटा 10 इंटू 1। क्लियर? चलिए सॉल्व हो गया बेटा, 4 आ गया, माइनस का 6 तो 12 आ गया, और माइनस का 10 आ गया। ठीक, तो बस हो गया, इसको माइनस कर दीजिए, तो कितना हो गया हमारा 22 माइनस का प्लस का 4। ठीक, तो कितना आ गया बेटा माइनस का 18 आ गया, जो कि 0 से छोटा है। तो देयरफॉर हमारा क्या बना बेटा, ठीक, तो हमारा f(1) पॉइंट क्या था हमारा 1 and 2 इज लेस देन 0। ठीक, हेंस द पॉइंट, हेंस द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, हेंस द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, ठीक, 1 and 2, ठीक, inside the पैराबोला, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं लाई इनसाइड दी पैराबोला। ठीक, लिखने का तरीका सबका अपने अपनी लैंग्वेज में अलग अलग होता है, उस पर कोई इशू नहीं है, बस हमें कॉन्सेप्ट समझना चाहिए मैथमेटिक्स के। ठीक, लैंग्वेज पर ज्यादा मत चाहिएगा। चलिए, इतनी बातें हो गई। ठीक, अगर किसी भी पोजीशन पर हमारा पैराबोला जो हमारा पॉइंट है 1 और 2 इज लेस देन 0 ना आए, इक्वल आ जाए, ठीक है ना, किसके मतलब 0 के इक्वल आ जाए, तब वो हमारा कैसा पैराबोला होगा, ऑन दी पैराबोला होगा। चलिए, ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बातें। अब थोड़ा सा लाइट का भी इशू हो गया है। चलिए, इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और जो इससे इसी से देखिए एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। सपोज करिएगा लाइट का इशू हो गया है, ठीक। चलिए, अब देखिएगा ये पॉइंट हमारा कहाँ आ रहा है पैराबोला के इनसाइड। तो सपोज करिए बेटा ये एक पैराबोला है, ठीक, पैराबोला है। अब इस पैराबोला के इनसाइड पॉइंट आ रहा है, सपोज करिए यहां होगा, कहीं अंदर हो ये, ठीक। तो देखिए ये पॉइंट हमारा क्या क्रिएट कर रहा है बेटा, कॉर्ड। क्या क्रिएट कर रहा है, कॉर्ड, ठीक। तो अब यहीं से कॉर्ड भी हमें मिलेगा, कंसेप्ट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, एंड डायमीटर पे भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम जैसे ही हमारी ऐसी कॉर्ड मिलेंगी तो कॉर्ड का अगर के कॉर्ड जो पैरेलल कॉर्ड होती हैं तो द पाथ ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पैरेलल कॉर्ड, जो पैरेलल कॉर्ड अगर हमें मिलेंगी बहुत सारी इसमें, जैसे सपोज करिए कि ये हमें पैरेलल कॉर्ड मिल रही हैं, है ना, पैरेलल कॉर्ड, ये पैरेलल कॉर्ड है। अब पैरेलल कॉर्ड का जो मिड पॉइंट होगा, सपोज करिए मिड पॉइंट है, जो भी मिड पॉइंट हो, तो ये हमारा मिड पॉइंट जो होगा यही हमारा क्या करेगा, डायमीटर क्रिएट करेगा, ठीक।
तो डिफिनेशन ऑफ द डायमीटर क्या होता है? द पाथ ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द पैरेलल कॉर्ड। मतलब जो पैरेलल कॉर्ड के मध्य बिंदु से बना हुआ पथ जो होता है वही कहलाता है, पथ का मतलब रास्ता, मार्ग, वही लाइन कहलाती है। ठीक, तो ये ही हमारा क्या कहलाता है? डायमीटर बन जाएगा। क्लियर? तो इसका और जो कॉर्ड का डिस्कशन, आइए इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड कैसे फाइंड करेंगे, या आपको कभी कभी आप देखेंगे कि कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, ये डायमीटर के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास पर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट।